मुस्लिम लॉ में आपका देखिए, हम दो दो चीज़ें अभी तक मुस्लिम विधि में बताए हैं। पहली चीज़ ये बताया गया कि मुस्लिम विधि या मोहम्मडन विधि या इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपका बताया गया है और ये लिखवाया भी गया है आपका लेक्चर में। दूसरा क्वेश्चन जो हमने बताया था कि मुस्लिम कौन कहा जाएगा, तो जो व्यक्ति इस्लाम धर्म में विश्वास करता है उसी को मुस्लिम कहा जाएगा। अर्थात इस्लाम धर्म में विश्वास के लिए दो बातें हैं और उन दो बातों में जो व्यक्ति विश्वास करेगा उसी को मुस्लिम कहा जाएगा। पहली बात है कि अल्लाह या ईश्वर केवल एक और एक है, और दूसरी बात है आपका कि मोहम्मद पैगंबर साहब यानी कि प्रॉफिट साहब अल्लाह के अंतिम यानी कि लास्ट रसूल या संदेशवाहक कहिए या दूत कहिए या मैसेंजर है। ये प्री में क्वेश्चन आपका एचजेएस में भी बना है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के चौथे रसूल माने जाते हैं। उसमें आपका पूछा गया है प्रथम द्वितीय तृतीय और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा कि प्रथम और अंतिम केवल एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ मुस्लिम विद में जिसे दैवीय संदेश प्राप्त होते थे, और वह केवल और केवल पैगंबर साहब है। और जो दैवीय संदेश उन्होंने प्राप्त किया उ, उसका संकलन किया गया और उसी संकलन को हम कुरान कहते हैं, यानी कि आपका जो विधि का स्रोत है कुरान कहते हैं। क्योंकि ये मान्यता है कि पैगंबर साहब के पश्चात कोई भी ऐसा व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जिसे दैवीय संदेश प्राप्त हो सके। अतः ऐसी दशा में आपका इस मान्यता के कारण नए नए कानूनों का निर्माण कम हो पाया। माने नए नए जो कानून हैं वे कम निर्मित किए गए हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि प्रॉफिट साहब के बाद कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जो दैवीय संदेश अल्लाह से प्राप्त कर सके। तो इसलिए मुस्लिम विधि का विकास में आप देखेंगे कि जो कानून नए नए बने हैं काफ़ी आपके कम दिखाई देंगे। इसीलिए कम दिखाई देंगे कि अंतिम कानून के निर्माता ये मान्यता है कि पैगंबर साहब थे। तो ऐसी कंडीशन में आपका नए नए कानूनों का निर्माण कम किया गया है। आइए जो अब मुस्लिम जैसे हिंदू विध में आपका जो जो चैप्टर हिंदू विध का चल रहा है उसी से कोरिलेट करके मुस्लिम विध भी पढ़नी है। फिर एक बार हम हिंदू लॉ पर आते हैं। हिंदू विधि के हमने स्रोतों को बताया, 2 दिन लगभग आपका लगा था। हिंदू विध के स्रोतों को हमने 2 वर्गों में बांटा था। एक आपका प्राचीन स्रोत और दूसरा आधुनिक। प्राचीन स्रोत में हमने 4 स्रोत बताया था। पहला श्रुति, जिसमें कि 4 वेद और 6 पुराण आते हैं, नहीं वेदांग आते हैं। फिर आपका स्मृति, फिर आपका निबंध और भाष्य यानी कि कमेंट करना। वहीं आपका जो स्मृतियों पर कमेंट लिखा गया यानी कि स्मृतियों की व्यापक व्याख्या की गई। यहाँ से प्री में आपका क्वेश्चन बनता है कि किसने कौन सी इस माने भाष्य या कमेंट लिखा। तो इसको हम लिखवाए भी हैं। मेन मुख्य रूप से 2 कमेंट आते हैं। एक आपका विज्ञानेश्वर का यानी कि आपका दाय भाग लिखा, और नहीं आपका विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी और जिमुतवाहन ने दाय भाग। ये जरूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है। यानी कि और चौथा स्रोत हम बताए थे प्रथाएं, यानी कि हिंदू लॉ में जो प्राचीन स्रोत थे वो 4 थे। चारों याद रखिए क्रम से। आपका पहला हमने श्रुति बताया, दूसरा स्मृति, तीसरा भाष्य एवं निबंध,
यानी कि टीका टिप्पणी, और चौथा कस्टम यानी कि प्रथाएं या परंपराएं। जो आधुनिक स्रोत हमने बताया था वह भी आपका बताया था, पहला विधायन, दूसरा न्यायिक निर्णय, और तीसरा हमने बताया था न्याय साम्य तथा शुद्ध अंतःकरण। इसके बाद आपका जहाँ तक मुस्लिम विधि का प्रश्न है, मुस्लिम विधि में भी आपका यही आपका कह सकते हैं कि जो ये मने आपका सोर्सेज आप ला है, यानी कि मुस्लिम विधि कहाँ से आती हैं, तो मुस्लिम विधि के स्रोतों को भी हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग आपका कुरान है, यानी कि पहला वर्ग आपका प्राचीन स्रोत है, और दूसरा वर्ग आधुनिक स्रोत। तो पहले वर्ग में जो प्राचीन या एंशियंट सोर्सेज है उसमें चार स्रोत आते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन प्री में भी बना है कि मुस्लिम विधि का कौन प्राचीन स्रोत नहीं है या कौन प्राचीन स्रोत है। क्रम से चार याद रखिएगा। पहला आपका कुरान है, दूसरा सुन्ना है या हदीस भी कहा जाता है, तीसरा आपका है इजमा, और चौथा कयास। यानी कि क्रम से याद रखिए, पहला कुरान प्राचीन स्रोत में, दूसरा आपका सुन्ना, तीसरा इजमा, और चौथा कयास। ये डिटेल में पढ़ने हैं। जो मुस्लिम विधि के आधुनिक स्रोत हैं, आपका चूंकि न्यायालयों ने अपने निर्णयों के माध्यम से भी मुस्लिम विधि में कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, तो अगला स्रोत जो आधुनिक स्रोत है वह जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी कि न्यायिक पूर्व निर्णय, यानी कि न्यायालयों के निर्णयों द्वारा भी कुछ हद तक इसमें बदलाव लाया गया, तो आपका न्यायिक पूर्व निर्णय हो गया। दूसरा जो आधुनिक स्रोत है लेजिस्लेशन यानी कि विधायन, यानी कि नए नए कानून जो बनाए गए हैं। और तीसरा आपका कस्टम यानी कि प्रथाएं, यानी कि प्रथाओं का मतलब ये हुआ कि पैगंबर साहब के पूर्व जो प्रथाएं मुस्लिम विधि अरब समाज में प्रचलित थी, और जिन प्रथाओं को प्रतिबंधित पैगंबर साहब ने नहीं किया, वे प्रथाएं आज भी विद्यमान हैं और मुस्लिम विधि का स्रोत मानी जाती है। अब आइए यही एक एक करके आपका जो छः माने सात स्रोत हुआ, इसी को एक एक करके हमें डिटेल में चलना है। तो पहला स्रोत हम शुरू कर रहे हैं आपका कुरान, यानी कि विधि के स्रोत के रूप में कुरान की व्याख्या करिए। अब एक एक पॉइंट आपको देखना है और कुरान की क्या विशेषताएं हैं उनको देखना है आपका। देखिए जो कुरान शब्द है वह कुर्रा से बना है, यानी कि कुरान शब्द की उत्पत्ति या कुरान शब्द आपका इंग्लिश में भी कुरान ही कहते हैं, आपका यह नहीं कि दूसरा नाम नहीं है। इंग्लिश में भी आपका फिर याद रखिए कुरान ही कहते हैं। कुरान शब्द कुर्रा शब्द से बना है। कुर्रा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि कुरान का शाब्दिक अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, यानी कि रीड करने योग्य, यानी कि जिसे पढ़ा जाना चाहिए। तो अब ये तो भाई शाब्दिक अर्थ हुआ। जैसे शाब्दिक अर्थ आप लोग देखते हैं कि आपका जो इस समय विवाद भी चल रहा है प्रताड़ना का, तो प्रताड़ना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इस बात को लेकर राजनेताओं में विवाद है। कुछ राजनेता कहते हैं कि प्रताड़ना मतलब कि आपका क्रूरता बरतना, और कुछ नेता कहते हैं कि प्रताड़ना का मतलब नहीं, ताड़ना का मतलब आपका इन पर विशेष ध्यान देना। तो उसी प्रकार जो शाब्दिक अर्थ होते हैं आपका
कुर्रा का मतलब पढ़ने योग्य। फिर आपका पूछा जाता है तालाक का मतलब क्या हुआ, तो तालाक का हम शाब्दिक अर्थ बताएंगे कि किसी बंधे हुए जानवर को खूंटे से खोलकर छोड़ देना। और विवाह या निकाह का मतलब हम बताएंगे आगे कि खुले किसे किसी खुले हुए जानवर को एक जगह खूंटे में आपका बांध देना, तो ये निकाह कहलाता है शाब्दिक अर्थ। और आपका शाब्दिक अर्थ जो होता है तालाक का, कि एक बंधे हुए जानवर को खूंटे से खोलकर छोड़ देना। वही शाब्दिक अर्थों का हमेशा याद रखिए भावार्थ या सेंस लगाया जाता है। ये नहीं कि जो शाब्दिक अर्थ है आपका उसी का यूज किया जाए। आइए कुरान के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। कुरान आपका एक दैवीय ग्रंथ माना जाता है। अब का कुरान में क्या दिया गया है? कुरान आपका इसकी उत्पत्ति दैवीय है, पहला नियम। आपका दूसरा नियम याद करना है कि जहाँ तक कुरान की रचना है, ये माना जाता है कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने जो संदेश पैगंबर साहब पर प्रकट किए, और पैगंबर साहब आकर लोगों को वह संदेश बताते थे, लोग याद कर लेते थे, या तामपत्र पर, या चमड़े पर, या पत्तों पर उनको लिख लेते थे। और वो जो संदेश आपका जिब्राइल नामक फरिश्ते ने बताया था पैगंबर साहब को, उन्हीं संदेशों को एकत्र किया गया और आपका कुरान ग्रंथ में समाहित किया गया। अतः ये माना जाता है कि कुरान एक डिवाइन लॉ है, भगवान द्वारा बनाया गया कानून है, अल्लाह के ही वाक्य है। अल्लाह ने आपका अपने कह सकते हैं कि फरिश्ते जिब्राइल के माध्यम से ये शब्द पैगंबर साहब पर प्रकट किए। पैगंबर साहब ही एक ऐसे व्यक्ति थे और अंतिम व्यक्ति थे जिन पर दैवी कृपा होती थी, और जो संदेश अल्लाह से प्राप्त करते थे। जब 632 ईस्वी में पैगंबर साहब का पर्दा हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, तब प्रथम खलीफा अबू बकर ने जो ये बातें लिखी गई थी, यानी कि लोग सुने थे, आपका चमड़े पर लिख लिया गया, आपका पत्थर पर लिख लिया गया था बातें, या आपका पत्तों पर लिख लिया गया था, तो अबू बकर ने इसे आपका संकलित कराया। यानी कि जहाँ जहाँ बातें लिखी गई थी, वे सभी बातों को एक जगह एकत्र करवाया गया और प्रथम कुरान बनाया गया। लेकिन ये देखा गया कि इस कुरान में काफ़ी विरोधाभास है। अतः ऐसी दशा में तीसरे खलीफे जो उस्मान थे, उन्होंने जैद को पुनः आदेशित किया, जैद नामक विद्वान को आदेशित किया कि आप नए कुरान की रचना करिए। तो जो हम लोग वर्तमान समय में कुरान देख रहे हैं, ये दूसरा कुरान है। दूसरा यानी कि पहले कुरान की जो प्रतियां थी वह नष्ट कर दी गई, और दूसरी बार कुरान की व्यवस्थित तरीके से रचना की गई। तो रचना किस खलीफा ने करवाई? उस्मान ने। और किस विद्वान से करवाई? जैद नामक। ये याद, यानी कि जो हम कुरान वर्तमान समय में देख रहे हैं, वह आपका जो कुरान है वो उस्मान के निर्देश पर जैद द्वारा बनाया गया कुरान है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कुरान एक डिवाइन लॉ है, दैवीय संदेश है। अब थोड़ा जुरिस्प्रूडेंस में आपको देखना है, और विधि शास्त्र में आपको ये देखना है कि सर हेनरी मेन पर आइए। सर हेनरी मेन ये बताते हैं कि चाहे कोई भी संप्रदाय हो,
या कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का जो प्रारंभिक चरण होता है वह आपका डिवाइन लॉ होता है। चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे आपका ईसाई लॉ हो, चाहे मुस्लिम विधि हो, और चाहे कोई भी कानून हो, या रोमन विधि ही क्यों न हो, सर हेनरी मेन ये मानते हैं कि सभी विधियों का विकास शुरुआती दौर में दैवीय कृपा से होता है। और आपका इसे सर हेनरी मेन थेमिस्ट मानते हैं, यानी कि आपका थेमिस्ट। थेमिस्ट रोम की देवी का नाम है, और शुरुआती दौर में ये रोम में भी माना जाता था कि राजा जो भी बोलते हैं अपनी इच्छा से नहीं बोलते, उनके जिह्वा पर ये रोम की देवी थेमिस सवार हो जाती है और राजा से बुलवाती है। अतः राजा जो भी बोलते हैं वे उनके शब्द न होकर ये भगवान के शब्द होते हैं, देवी के शब्द होते हैं। आज भी आप देखेंगे तो लगभग हर एक धर्म में, एक धर्म में नहीं, आज भी हर एक धर्म में कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मुझ पर दैवीय कृपा है, जो भी मैं बोलता हूँ और अल्लाह, ईश्वर या गॉड के प्रभाव से बोलता हूँ, ये मेरे वाक्य नहीं है। आज भी कई लोग दावा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है भाई। यानी कि जो प्राचीन काल में था आज भी कुछ हद तक दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हिंदू लॉ में भी हम देख लेते हैं इसको भाई, आपका डिवाइन लॉ है कि नहीं। ये माना जाता है कि भगवान ने ऋषि मुनियों पर जो बातें प्रकट की और ऋषि मुनियों ने उन्हें उसी समय लिख लिया, तो वे बातें वेद में समाहित हैं और वेदांग में। और जो बातें ऋषि मुनियों ने तत्काल तो नहीं लिखी, कुछ समय बाद लिखा आपका, तो वो बातें किस में समाहित हैं, स्मृति में। और स्मृतियों पर कमेंट किया गया तो आपका निबंध एवं भाष्य निकला, तो ये आपका बताया गया। यानी कि आपका ईसाई विधि में भी हम देख सकते हैं कि जो बाइबिल है ये गॉड यानी कि ईश्वर के ही शब्द है, और जो ईश्वर ने वाक्य उच्चारित किया उन्हीं को आपका एक जगह किसमें एकत्र कर दिया गया है, बाइबिल में। यानी कि कुल मिलाकर शुरुआती दौर में चाहे कोई भी धर्म हो, यही देखने को आपको मिलेगा कि आपका शुरुआती दौर में जो विधि का विकास होता है किसी भी धर्म में, वह आपका दैवीय कृपा से होता है, वह डिवाइन लॉ ही होता है। हिंदू लॉ भी आपने देखा, मुस्लिम लॉ भी देखा, और ईसाई लॉ भी देखा। तीनों में हमने यही बताया कि शुरुआती दौर में विधि का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो भगवान द्वारा। या तो भगवान ने भाई मानव पर अपनी इच्छा प्रकट की, मानव ने उन बातों को क्या किया, लिखा, और तत्पश्चात आपका वही कानून बन गया। हाँ, जहाँ तक आपका कुरान की बात है, कुरान में आपका सूरा और आयतें हैं। सूरा का मतलब होता है अध्याय, और आयत का मतलब जो आप लोग धारा बोलते हैं। यानी कि आपका कह सकते हैं कि सूरा 114 सूरा है, यानी कि 114 अध्याय है कुरान में। और जहाँ तक आयतों की बात है 6237, यानी कि 6237। आपका जो हम धारा या अनुच्छेद बोलते हैं, तो धारा अनुच्छेद नहीं बोलना है, वहाँ क्या बोलना है आपका, कह सकते हैं कि आयत। ये जो कुरान है इसकी रचना पद्य में की गई है, गद्य में नहीं बल्कि पद्य में की गई है। जो सूरा या अध्याय है, फिर एक बार गौर करिए, जो जो बातें, यानी कि जो जो बातें आपका जिस अध्याय में दी गई है या जिस सूरा में दी गई है, उसी आधार पर उस अध्याय का नाम दे दिया गया है।
तो जैसे आप लोग संविधान में भी देखते हैं कि संविधान में जो ये आपका अध्याय और भाग है, तो जो बातें जिस भाग या अध्याय में दी गई है, ऊपर हेडिंग डालकर उसका नाम दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो उसी प्रकार आपका कुरान में भी जो जो जिन बातों से संबंधित प्रावधान आयतों में किया गया है, तो आपका जो सूरा या आपका अध्याय है, उन्हीं हेडिंग के रूप में आपका उसको उल्लिखित किया गया। अब आइए आपका देखा जाए, ये तो कुरान के बारे में सामान्य नियम बताया गया। अब कुरान की विशेषता क्या है? जहाँ तक कुरान की विशेषता की बात है, पहली विशेषता हम देखते हैं आपका दैवीय उत्पत्ति। अब एक एक करके विशेषता आपका चल रहा है भाई, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका कुरान मुस्लिम विधि के तहत आपका कह सकते हैं कि सर्वोच्च ग्रंथ है। यानी कि सर्वोच्च का मतलब ये हुआ कि आपका ग्रैंड नॉर्म है। ग्रैंड नॉर्म का मतलब हुआ कि सबसे ऊपर कानून है। चाहे कोई भी मुस्लिम हो, कुरान को मानने से डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबसे क्या है, सर्वोच्च ग्रंथ है। दूसरा, ये निश्चायक प्रमाण है, यानी कि निश्चायक सबूत है। अब इस पर थोड़ा देखिए, निश्चायक सबूत मतलब अकाट्य तर्क है। ये भी समझना है आपको। अकाट्य तर्क का मतलब निर्विवाद प्रमाण। निर्विवाद प्रमाण का मतलब ये हुआ कि चाहे किसी भी संप्रदाय का मुस्लिम हो, वह जो कुरान में बातें लिखी गई है, उन बातों को मानने से डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बातें आपका अकाट्य तर्क है, निर्विवाद प्रमाण है। यानी कि आपका निश्चायक सबूत हम कह सकते हैं आधुनिक भाषा में, आपका कंक्लूसिव कंक्लूसिव प्रूफ है। अगला इसमें आपका दैवी उत्पत्ति में ये देखना है कि जो कुरान में बातें लिखी गई है, वह आपका अपरिवर्तनीय है। आखिर क्यों कुरान की बातें हम बता रहे हैं कि इसमें कोई अब संशोधन नहीं किया जा सकता, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता? इस विषय पर देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए मुस्लिम विधि में ये माना जाता है कि पैगंबर साहब ही एक अंतिम ऐसे व्यक्ति थे जिन पर दैवीय कृपा होती थी और अल्लाह के संदेशों को प्राप्त करने की इनमें क्षमता थी। तत्पश्चात इसके बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा जन्म नहीं लिया जो अल्लाह से संपर्क कर सके और अल्लाह से आपका संदेश पा सके। अतः कुरान में जो बातें लिखी गई है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि आपका अल्लाह के अंतिम रसूल, अंतिम संदेशवाहक पैगंबर साहब थे, और इसके बाद कोई व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया जिस पर दैवीय संदेश क्या हो सके, प्राप्त। अतः कुरान एक अपरिवर्तनीय, संशोधन सहित नहीं, संशोधन रहित ग्रंथ है। एक एक शब्द उसके आपका असंशोधनीय है, उसमें बदलाव करने की क्षमता किसी में नहीं है। अगला ये आपत्ति रहित। आपत्ति रहित का मतलब ये हुआ कि चाहे किसी भी धर्म का किसी भी संप्रदाय का मुस्लिम हो, कुरान पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपत्ति रहित है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कुरान ग्रंथ पर आपत्ति नहीं कर सकता। यानी कि इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कि ये गलत लिखा है, वो सही लिखा है। आपका ये अकाट्य तर्क है, याद रखिएगा। इसके बाद आइए, आपका ये तो हमने बताया कि दैवीय स्रोत है या दैवीय उत्पत्ति। दूसरी विशेषता कुरान के हम देखते हैं।
कुरान मुस्लिम विधि का प्रथम और प्रधान स्रोत है। ये देखिए, यानी कि जहाँ तक कुरान की बात है, मुस्लिम विधि का जो प्रथम स्रोत या प्रधान स्रोत के रूप में कुरान का वर्णन किया गया है, अर्थात कुरान मुस्लिम विधि का प्रधान एवं प्रथम स्रोत है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पोजीशन पर या प्रथम पावदान पर या फर्स्ट स्टेप पर आपको कुरान को क्यों रखा गया है, तो फिर वही कहानी दोहरानी पड़ती है कि ये सर्वोपरि कानून है, प्रथम कानून है, प्रथम स्रोत है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये माना जाता है कि अल्लाह के दूत जिब्राइल द्वारा अल्लाह के जो संदेश थे वो पैगंबर साहब पर प्रकट हुए और इन संदेशों को ही एक जगह एकत्र कर दिया गया, जिसका नाम कुरान है। और चूंकि अल्लाह के आखिरी मैसेंजर या आखिरी संदेशवाहक या जिनको अल्लाह से सीधे संदेश मिलते थे वह आपका पैगंबर साहब थे, अतः ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है कि कुरान एक दैवी ग्रंथ है और कुरान आपका दैवी ग्रंथ होने के कारण स्रोतों में सर्वोच्च है, यानी कि प्रथम पावदान पर है। अर्थात इसका मतलब ये भी हुआ कि चाहे कहीं किसी भी संप्रदाय का मुस्लिम हो, कुरान को मानने से इनकार नहीं कर सकता सब। अर्थात इसका मतलब ये भी हुआ कि जब कोई समस्या उत्पन्न होगी तो सबसे पहले उसका समाधान कुरान से खोजा जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या पैगंबर साहब ने क्या कुरान में उस समस्या का समाधान दिया था कि नहीं। अगर दिया था तो वह समस्या के बारे में वह समाधान मान्य होगा, और अगर कुरान में वो बातें नहीं लिखी गई हैं तब हम आगे बताएंगे और भी स्रोत है, लेकिन सबसे पहले किस में खोजा जाएगा समस्या का समाधान? कुरान में। अगला देखिए, आपका संरचना। कुरान की संरचना मैं बता दिया हूँ, आपका ये विशेषताएं चल रही हैं कह करके। अगली विशेषता है इसका निर्माण, यानी कि का आपका संरचना। तो संरचना मैं बताया हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, भूमिका में मैं बताया था। देखिए, संरचना पर फिर एक बार हम बता रहे हैं। कुरान की संरचना पैगंबर साहब के जीवित रहते हुए नहीं की गई। जब पैगंबर साहब की 632 ईस्वी में पर्दा हो गया, यानी कि डेथ हो गई या मृत्यु हो गई, तब प्रथम खलीफा अबू बकर ने कुरान की रचना करवाई, लेकिन उसमें काफ़ी विरोधाभास था। अतः आपका अगले खलीफा उस्मान ने आपका जैद नामक विद्वान से इसकी पुनः रचना कराई और जो पुराना आपका कुरान था उसको नष्ट कर दिया गया, यानी कि काफ़ी विरोधाभास था। तो ये तो रचना रही। इस कुरान में 114 सूरा है, यानी कि 114 अध्याय है, 6000 आपका 237 आयतें हैं। ये पद्य में लिखा गया है। अब अगला आइए विशेषता कुरान की। कुरान में आपका धर्म, कानून तथा नैतिकता तीनों का मिश्रण किया गया है। अब देखिए, शुरुआती दौर में थोड़ा और भी कानूनों को कोरिलेट करिए। जहाँ तक शुरुआती दौर की बात है, चाहे आप हिंदू ला देखेंगे और चाहे मुस्लिम ला देखेंगे, आप ये देखेंगे कि धर्म, कानून और नैतिकता को शुरुआती दौर में अलग नहीं किया जा सका था। यानी कि जब भी आप धर्म ग्रंथ प्राचीन उठाइए तो आप एक नियम देखेंगे हर एक धर्म में
कि आपका धार्मिक बातें भी उसी ग्रंथ में है, नैतिकता की बातें भी उसी ग्रंथ में है और विधि की बातें भी उसी ग्रंथ में है। चाहे आप वेद देखिए, वेद में भी अलग नहीं है, हिंदू लॉ में माना जाता है। उसमें धर्म, नैतिकता, विधि की बातें एक में ही क्या है, समाहित। उसी प्रकार जो ये कुरान है, इसमें धार्मिक बातें भी की गई है, आपका नैतिक बातें भी और कानूनी बातें भी। ये माना यानी कि धर्म, नैतिकता और विधि का एक उत्तम मिश्रण प्रस्तुत करता है कुरान। तीनों बातें कुरान में दी गई हैं। तो अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि धर्म और नैतिकता की ज़्यादातर बातें मक्का में उत्पन्न हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर साहब को जो आपका दैवीय संदेश प्राप्त हुए, जो दैवीय संदेश मक्का में प्राप्त हुए, उन दैवीय संदेशों में ये माना जाता है कि ज़्यादातर बातें आपका धर्म और नैतिकता से संबंधित थी। लेकिन मदीना में जो बातें उन्हें प्राप्त हुई या जो बातें उन्हें अल्लाह के दूत द्वारा प्राप्त हुई, उसमें विधि के बारे में प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मक्का में मुख्यतः धर्म और नैतिकता की बातें उत्पन्न हुई और मदीना में क्या हुई, आपका कह सकते हैं कि विधि की बातें उत्पन्न हुई। अगला ये विधिक नियमों के विभिन्न रूप इसमें दिए गए हैं। अर्थात कुरान एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि कानूनी रूप से आपका विधिक नियम, अलग अलग तरीके के विधिक नियम अलग अलग अध्यायों में दिए गए हैं। इसके बाद आपका अपरिवर्तनीय, इसको हमने बताया भी है लेकिन फिर हम बता रहे हैं। आपका कुरान अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब फिर एक बार देखिए, वैसे मैं अभी बताया था भूमिका में भी। अर्थात कुरान में संशोधन संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि पैगंबर साहब अल्लाह के आखिरी रसूल थे, अंतिम रसूल थे, और पैगंबर साहब के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जो अल्लाह जिस पर अल्लाह के संदेश प्राप्त हों। अतः ऐसी दशा में पैगंबर साहब पर जो संदेश प्राप्त हुए, उन संदेशों को कुरान में लिखा गया है। अतः ये माना जाता है कि कुरान के एक एक शब्द अल्लाह के ही वाक्य है। अल्लाह के केवल बंदे के तौर पर पैगंबर साहब ने इसको सुना और जो बातें उन्होंने सुनी, उन बातों का संकलन कुरान में किया गया है। क्योंकि पैगंबर साहब के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ जिसे दैवीय संदेश प्राप्त करने की जिसमें क्षमता हो। अतः कुरान में जो कह दिया गया, अब एक शब्द भी उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं फिर बताया कि इसी कारण आपका मुस्लिम विधि में जो नए नए कानून का निर्माण किया गया वो कम है। क्योंकि जो परंपरागत मुस्लिम हैं वे मानते हैं कि एक ही हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है और वह है कुरान। इसके अलावा किसी भी कानून को हम मानने से इनकार करेंगे। जैसे कि अफ़गानिस्तान में ले लीजिए, आपका माने कई अरब कंट्री हैं जहाँ की आज भी कुरान के नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है। अब ये है कि समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कुछ नए कानून जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों की संख्या सीमित ही है। नए नए कानून जरूर बने हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि उन कानूनों की संख्या थोड़ा क्या है, अथाह नहीं बने कानून, सीमित ही है।
क्योंकि ये माना जाता है कि अंतिम विधि का निर्माता आपका केवल पैगंबर साहब थे, उसके बाद कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकता। अगला ये लास्ट में आपका अगला देखा जाए, संक्षिप्त कथ व्याख्या। यानी कि कुरान एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि ज़्यादातर बातों की व्याख्या की गई है और संक्षिप्त ही व्याख्या की गई है। ज़्यादातर बातें धर्म और नैतिकता से संबंधित हैं। कानूनी बातें आपका बहुत कम की गई है। तो लगभग 200 आयतों में ही कानूनी बातें दी गई है। यानी कि आप कल्पना करिए कि 6237 आपका आयतें, आयतें मतलब अनुच्छेद या आप धारा भी कह सकते हैं समझने के लिए, नहीं तो आपका आयत ही कहना होगा। आयतें हैं, इनमें से 200 आयतें ही आपका विधि से संबंधित हैं। यानी कि कानून से जो संबंधित आयतें हैं वह केवल और केवल लगभग 200 है। इसमें भी जो व्यक्तिगत कानून से संबंधित आयतें हैं यानी कि पर्सनल लॉ से, वह 80 है, यानी कि 80 है। यानी कि ये भी याद रखिए। इसके बाद अंतिम देखा जाए आपका कुरान के बारे में मौन। मौन का मतलब ये हुआ कि जिन बातों के बारे में कुरान मौन है उनके लिए क्या किया जाए। तो फिर एक अब यहीं से नियम निकलता है कि जिन बातों के बारे में कुरान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है उन बातों के बारे में क्या किया जाए। तो अब यहीं से आपका विधि का दूसरा स्रोत भी उत्पन्न होगा। अच्छे से देखिए, अब विधि का आपका कुरान लगभग समाप्त हो गया। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, अब सुन्ना हमें देखना है। यानी कि विधि के स्रोत में जो दूसरा पहलू है प्राचीन स्रोत में, वह सुन्ना है। सुन्ना यानी कि हदीस कहा जाता है। अब हदीस होता क्या है ये पहले समझने का प्रयास करिए, तब सुन्ना आपका देखा जाए। और जो मुख्य रूप से सुन्ना पर आपका क्वेश्चन बनता है वह मैरिज के बारे में बनता है कि विवाह, 4 विवाह करना, ये किस पर आधारित है? आपका कुरान पर कि सुन्ना पर कि इजमा पर कि कयास पर? तो आपका सुन्ना पर मारना पड़ेगा। तो सुन्ना है क्या? देखिए, सुन्ना के बारे में आपका डिटेल में शुरू किया जाए। दूसरा आपका, जहाँ तक सुन्ना की बात है, फिर एक बार अच्छे से देखिए। मुस्लिम विधि के तहत जो प्रथम एवं प्रधान विधि का स्रोत है वह कुरान है। आपका कुरान है। प्रत्येक मुस्लिम इसे मानने के लिए बाध्य है। दूसरा नियम, कुरान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरा नियम, लेकिन आपका कह सकते हैं कि कुरान में दैवीय संदेश उल्लिखित किए गए हैं। लेकिन आपका जो ये रोज रोज की समस्याएं उत्पन्न होती थी, अब उन कई चीज़ें ऐसी थी जिनका समाधान कुरान में था ही नहीं। यानी कि कई नई नई समस्याएं या नए नए विवाद ऐसे उत्पन्न होते थे जिसके बारे में कोई प्रावधान कुरान में नहीं था। ऐसी कंडीशन में आपका क्या किया जाए? अगर कोई विवाद उत्पन्न ही हो गया और जिसके बारे में कुरान में कोई स्पष्ट बात ही नहीं दी गई है, तो उस विवाद का निपटारा कैसे किया जाए? तो इसके लिए कुरान के बाद जो ग्रंथ आया वह सुन्ना या हदीस आया। तो ये हुआ कि भाई कुरान में, हाँ देखिए, अब यहीं से आपको थोड़ा मैंने ये कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर करना है। देखिए, कुरान में जो बातें आपका बताई गई हैं, फिर एक बार कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए।
कुरान में जो बातें बताई गई है आपका, वे ईश्वरीय देन है, डिवाइन लॉ है। यानी कि अल्लाह ने जिब्राइल नामक दूत के माध्यम से जो बातें पैगंबर साहब पर प्रकट किया, उन्हीं बातों का वर्णन कुरान में किया गया है। अब समस्या देखिए आया क्या, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर रखिएगा थोड़ा। पैगंबर साहब जो बातें बोलते थे आपका, वे दो बातें हैं। एक बात वह जो बोलते थे आपका, वह अल्लाह का मैसेज होता था, अल्लाह का संदेश होता था। और दूसरी बात, ऐसी बातें भी वो बोलते थे जो दैवीय प्रेरणा से, अल्लाह की प्रेरणा से नहीं होती थी, उनके स्वयं के विचार होते थे। फिर एक बार, यानी कि जो बातें वे बताते थे उनको अब दो भागों में आगे चलकर बांटना है। एक ऐसी बातें जो उन्होंने दैवीय प्रेरणा या अल्लाह की प्रेरणा से बताई, उन बातों को कुरान में स्थान दिया गया है। और एक ऐसी बात जिनका उल्लेख उन्होंने आपका अल्लाह के मैसेज द्वारा या अल्लाह के संदेश के आधार पर नहीं किया, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि से बताई। तो जो बातें उन्होंने अपने विवेक और बुद्धि से बताई, वे बातें भी मुस्लिम विध का स्रोत मानी गई है। और आपका उनको सुन्ना के रूप में या उनकी परंपरा के रूप में, उनके कंडक्ट के रूप में मान्यता दी गई है। ये माना जाता है कि चूंकि पैगंबर साहब पर दैवीय कृपा थी, अल्लाह की कृपा थी, अतः ऐसी कंडीशन में पैगंबर साहब ने जो किया वह भी सही, जो उन्होंने आपका जिसका विरोध नहीं किया वो भी सही। जैसा उन्होंने आचरण दर्शाया, वैसा आचरण हमें भी दर्शाना चाहिए। और जो बातें उनके सामने घटित हो रही थी, और उन बातों के जिन बातों के बारे में वह विरोध नहीं किए बल्कि मौन रह गए, वे भी बातें सही हैं। तो जो आपका पैगंबर साहब का कंडक्ट है, आचरण है, या दैवीय प्रेरणा से भिन्न बातें उन्होंने बताई, या जिन बातों के बारे में वह मौन रह गए, या पैगंबर साहब ने जो कंडक्ट या आचरण दर्शाया, वे सब जो व्यवहार और आचरण की बातें हैं, वह अगले स्रोत किसमें समाहित है? सुन्ना में। तो अब आइए सुन्ना या हदीस देखा जाए। देखिए आपका सुन्ना या हदीस कहा जाता है, या सुन्नत कहा जाता है, अहदीस भी कहा जाता है। तो चाहे सुन्ना दे और चाहे हदीस दे, घबराना नहीं है। अब देखिए एक एक करके इसको शुरू किया जाए डिटेल में। आपका मुस्लिम विध का प्रधान तथा प्रथम स्रोत कुरान है, परंतु दिन प्रतिदिन की बातों या दिन प्रतिदिन की समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान ढूंढना कुरान में मुश्किल था। अतः वैकल्पिक स्रोत के रूप में पैगंबर साहब के जो परंपराएं थी या उनका जो कंडक्ट था, उसका अवलंब लेना, यानी कि सहारा लेना आवश्यक हो गया। और ये जो मोहम्मद पैगंबर साहब की परंपराएं हैं आपका, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सुन्ना। तो तीन परंपराएं हैं, उसी को देखना है। पहला आपका सुन्नत उल फैल, तीन शब्द आपका देखना है। सुन्नत उल, आपका पहला है सुन्नत उल फैल। देखिए पहला आपका सुन्नत उल फैल है, और दूसरा सुन्नत उल कौल, और सुन्नत उल तकरीर। लिखवा जाएगा, पहले समझिए तो। फैल, कौल और तकरीर।
तो पहले आपका सुन्नत उल आपका फैल देखा जाए। देखिए पैगंबर साहब ने जो कंडक्ट दिखाया, कंडक्ट यानी कि जो आचरण दिखाया, अर्थात हाव भाव चाल चलन रहन सहन, उसे ही हम सुन्नत उल फैल कहते हैं। और ये सुन्नत उल फैल, अगर कोई पूछे कि सुन्नत उल फैल है क्या, तो कंडक्ट, कंडक्ट मतलब आचरण, आचरण का मतलब कि जो व्यवहार, जिस विषय के बारे में जो व्यवहार आपका पैगंबर साहब ने किया, उसको सुन्नत उल हम क्या कहेंगे, फैल। जैसे कि आपका कह सकते हैं, जैसे कि आपका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ चार विवाह का, कि एक पुरुष एक साथ चार विवाहित स्त्रियों, एक साथ चार स्त्रियों से विवाह करने का, निकाह करने का अधिकार रखता है। ये उनका सुन्नत उल फैल है। क्यों सुन्नत उल फैल है? क्यों उनका कंडक्ट है? क्यों उनका व्यवहार है? क्योंकि पैगंबर साहब ने खुद ऐसा किया था। फिर याद रखिए, पैगंबर साहब ने खुद ऐसा किया था। वह चार विवाह किए थे, चार निकाह किए थे। अतः जो निकाह होगा चार, वह किस पर आधारित होगा? आपका पैगंबर साहब के सुन्ना पर, और सुन्ना में भी किस पर? आपका फैल पर, कि कौल पर, कि तकरीर पर? तो फैल पर। फैल मतलब कि उन्होंने जो हाव भाव चाल चलन रहन सहन क्या किया, दिखाया। दूसरा कौल आ जाइए। कौल का मतलब ये हुआ कि जो बातें उन्होंने बताई, तो फिर यही संदेश को दो भागों में बांटिए। मैं बंटवारा भी किया था। पैगंबर साहब ने, हमने बताया कि एक तो पैगंबर साहब जो बातें लोगों को बताते थे, एक वे बातें होती थी जो अल्लाह के दूत जिब्राइल द्वारा उनको बताई जाती थी, और वे बातें कुरान में लिखी गई हैं। एक और बात होती थी जो दैवीय प्रेरणा का परिणाम नहीं होती थी, अल्लाह का मैसेज नहीं होता था, बल्कि पैगंबर साहब उन्हें स्वयं बताते थे। यानी कि अपनी इच्छा से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कुछ बातों को लोगों को बताते थे, और वो जो बातें लोगों को पैगंबर साहब ने बताया, उन बातों, वे बातें भी विधि का स्रोत हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि पैगंबर साहब पर अल्लाह की कृपा थी, और उनका एक एक अक्षर आपका भले अल्लाह का मैसेज न हो, लेकिन पवित्र है। अतः ऐसी कंडीशन में जो बातें दैवीय प्रेरणा से भिन्न थी, उसे विधि के स्वरूप में मान्यता दी गई, सुन्ना कहा गया। और ऐसा सुन्ना सुन्नत उल कौल कहा गया। सुन्नत उल कौल का मतलब ये हुआ कि दैवीय अल्लाह के शब्दों के अलावा अन्य शब्द जो किसने कहा? पैगंबर साहब ने। और तीसरा है सुन्नत उल तकरीर। थोड़ा सुन्नत उल तकरीर देखिए। सुन्नत उल तकरीर का मतलब साइलेंट रह जाना, मौन रह जाना। फिर एक बार देखिए, अर्थात अगर कोई कार्य पैगंबर साहब के समक्ष किया जा रहा हो, और पैगंबर साहब उस कार्य को देखकर भी कोई विरोध नहीं किए। विरोध नहीं किए का मतलब ये हुआ कि उनके सामने कोई कार्य किया जा रहा था, और उन्होंने उस कार्य का विरोध नहीं किया, तो ऐसी दशा में ये माना जाता है कि उनकी मौन सहमत थी कि ये कार्य सही है। और जो उनके सामने कार्य हो रहे थे,
और उन्होंने विरोध नहीं किया, ऐसी कंडीशन में आपका वे कार्य भी आपका वैध माने गए और सुन्ना के रूप में वर्णित है। अब समस्या ये आया कि ये तो आपका सुन्ना तीन प्रकार के हो गए। अब सुन्ना का वाचक देखा जाए। सुन्ना का वाचक का मतलब कि मुस्लिम विध में केवल तीन पीढ़ी तक के लोगों का ही सुन्ना मान्य है। तीन पीढ़ी पहले समझिए। एक पैगंबर साहब के सहयोगियों का सुन्ना, इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर साहब के साथ रहने वाले या उनके पैरल या उनके समय में जो लोग जीवित थे, उन लोगों ने अगर ये बताया कि पैगंबर साहब ने ये आचरण दर्शाया, ये बातें कही, या ये जब बात हो रही थी तो पैगंबर साहब उसका विरोध नहीं किए, तो कौन सा सुनना मान्य है? केवल तीन पीढ़ी तक। फिर याद रखिए कितनी पीढ़ी? एक सहयोगियों का सुनना, फिर सहयोगी मर गए तो उनके उत्तराधिकारियों का सुनना, और तीसरा सहयोगियों के उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी। तीन आपका पॉइंट बना लीजिए। आपका पैगंबर साहब के समय जो व्यक्ति जीवित थे, उन्होंने बताया कि पैगंबर साहब ने ऐसा आचरण दर्शाया, या इन बातों के बारे में मौन रह गए, या ये बातें बोले। ये सुनना मान्य है। जब ये लोग मर गए तो जो उनके क्या थे? उत्तराधिकारी। उन लोगों ने बताया कि हमारे पिताजी ने ऐसा क्या किया था, हमें बताया था कि पैगंबर साहब ने ऐसा किया। और तीसरा आपका जो सहयोगी थे पैगंबर साहब के, उनके उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी। तो कितनी पीढ़ी तक के लोगों द्वारा मने आपका के बारे में प्रावधान किया गया है, तो वह सुनना मान्य होगा। सभी पीढ़ी नहीं, केवल कितनी पीढ़ी? तीन। अब आप खुद सोचिए, क्योंकि सुनना केवल तीन पीढ़ी तक के ही लोगों का मान्य है, अतः ऐसी कंडीशन में जैसे ही तीसरी पीढ़ी का अंत हुआ, सुनना का विकास होगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। यानी कि आपका माने कुरान का भी विकास रुक गया, और तीसरी पीढ़ी जैसे ही मृत्यु हो गई तीसरी पीढ़ी का, आपका सुन्ना का भी विकास क्या हुआ? रुक गया। तब जब सुन्ना का विकास रुक गया, तो अब नया नया तरीका खोजा जाने लगा, और अगला तरीका आया इजमा। यानी कि अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ, समस्या आई, उस समस्या का निदान न तो कुरान में था और न ही सुन्ना में, तो विद्वानों का मतैक्य, यानी कि विद्वान जो आपस में जुड़ते थे, यानी कि विधि शास्त्री जुड़ते थे, यानी कि मुस्लिम विध में कहा जाता है फिक, फी आधा कह, फिक, फिकह के विद्वान जुड़ते थे और आपस में सर्वसम्मत से किसी समस्या का समाधान करते थे। तो अब चूंकि विद्वान जुटना ही आपका बंद हो गए हैं एक जगह, तो अब कयास आया, यानी कि इसको कल आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस पर थोड़ा कुछ व्यक्तिगत कारणों से लेट हो गया। तो सुनना अभी जो बचा है पहले, लेकिन दो बातें याद रखिए। तीन प्रकार के सुनना है आपका, एक व्यवहार, एक बातें और एक मौन। व्यवहार को हम फैल कहेंगे, और आपका जो बातें थी उसको कौल, और जो मौन रह गए जिस बारे में, तकरीर। तो कितने पीढ़ी तक के लोगों का सुनना मान्य है? तीन। तो इसको कल हम आगे बढ़ाएंगे। अभी टाट चलेगा भाई, रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब अपकृत भी चलेगी। आपका कबूतर खाने का सिद्धांत आज बताया जाएगा। सामंड और बिनफील्ड का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत अच्छा सिद्धांत है ये।